मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोविंद साहब मठ परिसर में जैसे ही आलापुर, जलालपुर, टांडा विधानसभा के विकास की 706 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनता ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत कर आभार जताया। सीएम जैसे ही विकास कार्य नहीं कराने के लिए विपक्षी दलों व दूसरे दलों के विधायकों को जिम्मेदार ठहराते, वैसे उन्हें पंडाल के सामने उपस्थित जन समूह का करतल ध्वनि से समर्थन मिलता। मौका देख मुख्यमंत्री भी सपा कांग्रेस पर हमलावर हुए। यहाँ सपा विधायकों की रुचि में नहीं दिखी। साथ में आपको बता दूं कि इस मौके पर पूर्व सांसद रितेश पांडे, कचहरी विधायक धर्मराज निषाद मौजूद रहे। तीनों विधानसभाओं में कुल 7 अरब 6 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत यानी 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इसमें 5 अरब 60 करोड़ रुपए की 158 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 अरब 46 करोड़ की 36 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। जनपद अंबेडकर नगर की जलालपुर, आलापुर, टांडा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रभारी मंत्री अंबेडकर नगर श्री ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा साधु जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, लोकप्रिय विधायक कटहरी श्री धर्मराज निषाद जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक श्री जयराम बिमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता कमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम प्रकाश यादव जी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, रमा शंकर सिंह जी, ज्ञान सागर सिंह जी, कपिल देव वर्मा जी, मिथिलेश त्रिपाठी जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जगलाल राजभर जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई इन 3 महत्वपूर्ण विधानसभाओं से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मां सरयू और मां तमसा के बीच में अवस्थित बाबा गोविंद साहब धाम, श्रवण धाम और शिव बाबा धाम की इस पावन धरा को मुझे नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रदेश के उन लाखों हस्तशिल्पी और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपनी हस्तकला से, अपनी कारीगरी से भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के स्वदेशी बॉन्ड के प्रतीक, भारत के हथकरघा उद्योग को एक नई ऊंचाई दी, नई पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आज की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी का मंत्र स्वदेशी को बनाया था, और स्वदेशी का मंत्र आज हमारे सामने हथकरघा के रूप में, खादी के रूप में आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। इस अवसर पर उन लाखों हथकरघा और खादी उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों का, कारीगरों का मैं अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जब मुझे कटहरी के चुनाव को आपने इस क्षेत्र से श्री धर्मराज निषाद जी को कटहरी से विजयी बनाया था, उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम के बाद आज मुझे यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। गोविंद साहिब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है। सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने इस धाम में, गोविंद साहिब धाम में पवित्र समाधि का दर्शन किया, नवनिर्मित मंदिर में, राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहन और भाइयों, माघ मेले में यहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहां के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं विगत वर्ष आया था कटहरी चुनाव के तत्काल बाद, तब 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहन और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो